वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे नाइपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में। जनरली आप देखेंगे जिन्होंने नाइपर के पिछले पेपर दिए हैं तो उन्हें ये वीडियो एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनको इस तरीके से क्वेश्चन या इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले वन क्वेश्चन फ्रॉम एलसीएम और एचसीएफ। वैसे ये दोनों से ही होता है, और नहीं आएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों से ही आपका एक एक क्वेश्चन होता है। एलसीएम में आपको कंफ्यूज करने के लिए नीचे फ्रैक्शन में आपको नंबर्स देके आपको कहते हैं कि एलसीएम निकालो। एचसीएफ में क्या होता है कि आपको एक सीरीज दे दी जाती है, उसमें आपको कहते हैं कि आप जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। इसके साथ साथ मैं कहूँगा आपको इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एक आधा क्वेश्चन आई थिंक प्राइम नंबर पे क्वेश्चन रहा है पिछले एग्जाम्स में, तो आपको वो पता होने चाहिए। नॉर्मल आपकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कोविड-19 क्वेश्चंस, ये आपका रहेगा हमेशा। आपका जब से कोविड आया है और उसके बाद जितने नाइपर के एग्ज़ाम हुए, आई थिंक 2 एग्ज़ाम हुए, तो आपका हमेशा से उसमें ये 2-3 क्वेश्चन सब बन गए हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई कोविड-19 की, कौन से मंथ में हुई, पेंडेमिक इसे कब डिक्लेयर किया गया, उसके बाद क्या क्या इसमें जो है आपकी डेवलपमेंट हुई, इसका जो है वैक्सीन जो बनी है अभी वो किस कंपनीज ने बनाई है और वो किस बेसिस पे है, जेनेटिकल मॉडिफाइड है या जो है वो हीट किल्ड है, वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो ड्रग्स आपकी यूज़ हो रही हैं, रेमडेसिविर है या आपकी टोसिलिजुमैब है, वो कहाँ पर काम कर रही है, तो ये जो है आपको ये पता होना चाहिए। सिम्टम्स पे आई थिंक पिछली बार क्वेश्चन था कि कोविड-19 का ऑप्शन दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं होता है, तो अब 2-4 सिम्टम्स और भी इंक्लूड हो गए हैं आपका, जैसे स्टमक पेन है, डायरिया है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो ये आपके पास एक प्री प्रिपरेटरी जो एक टाइम रहता है कि आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब के लिए। नोबेल प्राइज़ पे आपको पढ़ लेना चाहिए, स्पेशली जो फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री में पूछे गए हैं उन्हें, तो पिछले 5 साल का आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे पिछली बार का नोबेल प्राइज़ देखेंगे तो हेपेटाइटिस में मिला है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपका फिजियोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं चीज़ें। वन क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड वाइड इवेंट, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा कि कुछ स्पेसिफिक कोई इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री ने कुछ अलग से डेवलप किया है। पिछली बार आई थिंक जो है आपका आर्टिफिशियल मून का क्वेश्चन था, तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि चाइना ने डेवलप किया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका रैंडम क्वेश्चन है, इसके लिए आप कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत आप मैगजीन वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, कि आपको खरीदना बेचने वाले कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इतने में खरीदा इतने में बेचा, हम कह सकते हैं उसको लॉस एंड प्रॉफिट का जो एक क्वेश्चन बनता है वो आपका। स्पीड टाइम डिस्टेंस पे आपका क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन आता है आपका, 2 भी हो सकते हैं। डायरेक्शन, ये बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट होता है आपका डायरेक्शन का, पिछली बार क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन को लेकर। रेसमिक मिक्सचर, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप ये सब पढ़े तो आपको डीप में नहीं जाना है, कहीं आप एसएससी लेवल का प्रिपेयर करने लग जाएं और सारा टाइम इसी में लगा दें, ऐसा नहीं। आपको नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 हेडिंग जिसमें होती है, 1-2 लाइंस की हेडिंग होती है, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपसे बहुत बड़े या टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, इसमें आपका जनरली डाइल्यूशन करके या अल्कोहल का मिक्सचर करके आपसे पूछा जाता है। आप फार्मा स्टूडेंट्स हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं नाइपर वाले कि आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा रेसिमिक मिक्सचर का। वर्क एंड टाइम, जैसे आपसे पूछा जाता है कि 10 लोग इतने दिन में इस काम को करते हैं तो 15 लोग कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के आपके क्वेश्चन है। एज का एक क्वेश्चन रहा है, जब मैंने नाइपर दिया था तब भी एक एज का क्वेश्चन रहा था आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आपसे पूछा जाता है। जनरल कंसेप्ट, ऑलमोस्ट जो है सभी ये बता देते हैं कि आपको ये टॉपिक्स तो आने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो है ये जनरली नहीं आपको मिलता है, आप पढ़ के नहीं जाते हैं। रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक बन गया है अब, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कभी दें या जेएनयू का एग्ज़ाम दें, वहाँ पर भी रेडिएशन को बहुत अच्छा एक परसेंटेज दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं आपके रेडिएशन के टर्म से। तो आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक रेडिएशन का चैप्टर है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और आप अलग से भी उसे पढ़ सकते हैं। साउंड पे क्वेश्चंस रहते हैं आपका, जो है साउंड्स की यूनिट है, जो लॉज हैं। ऑप्टिक्स आपका एक ऐसा ही टॉपिक है, कुछ आपके मैग्नेट से रिलेटेड
क्वेश्चन रहते हैं। तो आप कुछ जनरल कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अगर आपको पता है तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर लेंगे। मल्टीप्लिसिटी एंड डिवाइड, अब ये क्वेश्चन कैसे आपका आता है, इसमें क्या होता है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये 4-5 नंबर बहुत बड़े बड़े, उसको कब पूछा जाता है कि ये सारे नंबर किस डिजिट से डिवाइड होते हैं या कौन से नंबर से डिवाइड होते हैं। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है, या आपसे पूछ लेते हैं कि ये नंबर किसके मल्टीपल हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन रहते हैं। इनके लिए ट्रिक्स होती हैं, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन अर्थमेटिक से तो पूछा गया है कि आने वाली अगली टर्म कौन है, nth टर्म कौन है, या आपसे पूछ लिया जाए 1 से 1000 के बीच में जो है आपका कितनी बार आपके इवन नंबर आते हैं, कितनी बार ऑड नंबर आते हैं, या प्राइम नंबर कितने हैं। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपकी अर्थमेटिक सीरीज बनती है या कहीं पे आपका कोई फॉर्मूला लगता है, तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंग्लिश बेसिक्स, इसमें आपका साइनोनियम्स एंटोनियम्स ये रहता है, और थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग से वहाँ पर चुनना होता है, एक चूज़ करना होता है क्वेश्चन कि रिलेटेड आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका रहता है कंप्यूटर और इंटरनेट से, स्पेसिफिकली ये आपका क्वेश्चंस आई थिंक 5G से रह सकता है इस बार, या किसी और हार्ड डिस्क वगैरह से, या कंप्यूटर के किसी पार्ट से रह सकता है। तो इस तरह का रहता है। कई बार इंटरनेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, GB को MB में, या बाइनरी नंबर से। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे रहता है। बेसिक बायोलॉजी है, ये आप कर ही लेते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं है। जनरली सोर्स पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या सोर्स है, या कोई एनिमल है तो उसकी कोई स्पेशलाइजेशन पूछ ली जाती है। तो ये आपके क्वेश्चंस है जो आपको अच्छा वेटेज दिला सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको आई थिंक कवर करके ज़रूर जाने चाहिए। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, और इसके साथ साथ जो इनके CEO हैं इन कंपनीज में, स्पेशली उनके देख लेना है आपको, जो आपकी टॉप 10 कंपनीज इंडिया की हैं उनके CEO एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अप्रूव ड्रग्स, या आपको 1 या 1.5 महीने में जो अप्रूव हुई हैं ड्रग, वो आपको पता होनी चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स हैं जिन्हें FDA अप्रूव करता है। तो 1 महीने का आपके पास डेटा हो तो वो भी इनफ है, 1 से 1.5 महीने का। रिसेंटली बैन ड्रग, कि किसी ड्रग को FDA ने बैन किया है किसी पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट को लेकर, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ये इंटरनेट पे सब मिल जाता है। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्ल्ड में जो भी आपकी न्यूज़ चल रही है वो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटरीज एंड ऑथराइज्ड पर्सन, इसमें आपका WHO से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ लेना चाहिए। जैसे अमेरिका ने बीच में WHO को छोड़ा था, फिर दोबारा ज्वाइन किया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटरीज, जैसे आई थिंक पिछली बार का क्वेश्चन था आपका, जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया के, उनके बारे में पूछा था, उनका नाम पूछा था। मैंने एक वीडियो में आई थिंक वो डिस्कस भी किया है, जो आपकी जूरिस्प्रूडेंस रहती है उसकी, कि उनका नाम क्या है। ऑथराइज्ड पर्सन्स जो रहते हैं उनका डेट एंड डेज सेलिब्रेटेड, ये अब शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले जो नाइपर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता था। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब है, वर्ल्ड कैंसर डे कब है, हेपेटाइटिस डे कब है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।